लेकिन भाषा की मर्यादा भी कोई चीज़ होती है। अगली कई पीढ़ियां आपसे सीखने वाली हैं, हम लोग भी आपसे सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, राहुल गांधी को लेकर भी तमाम कई बार कहा जाता है कि उनकी जुबान फिसल गई और कई बार वो जानबूझकर भी करते हैं। हेमंता का हमने जिक्र किया, उनका भाषण सुनाया, तो हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए सिद्धार्थ जी, जब राहुल गांधी हेमंता के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि इसको पकड़ के डालेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको पटक के मारेंगे। ये तो वो प्रधानमंत्री के लिए भी कर चुके जी, कई बार, और कहा जाता है कई बार कि उनकी शायद हिंदी उतनी स्पष्ट नहीं निकल रही, तो वो फिर शायद की का कू तू ता ये सब तुम ढंग से लगा नहीं पाते, लेकिन बार बार उसका रिपीटेशन होना, बार बार देश के ऐसे संवैधानिक पदों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना जो जनता भी नहीं स्वीकार करेगी, और आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नेता होने के नाते देखिए मुकुंद, यहाँ पर एक चीज़, मैं राहुल गांधी का पक्ष बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ। ये राहुल गांधी नहीं, ये सब उन नेताओं के सामने एक भाषाई चैलेंज मैं कहूँगा कि जिनकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। राहुल गांधी कोई हिंदी के विद्वान नहीं है, और इस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से राष्ट्रपति ने जो शब्द इस्तेमाल किया था, फिर उन्होंने बताया कि मेरी हिंदी पर पकड़ अच्छी नहीं है। इसके पहले उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में बोला था, जो आज तक मीम में चलता है, आप गलत समझ रही हैं। बार बार नेताओं की गिरते स्टैंडर्ड दोनों ही तरफ से, या मैं कहूँगा हर तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर आपत्ति जताई जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि चैनल में डिबेट चल रही है और अचानक से इतनी गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल होता है, और उनको नहीं रोका जाना ही यहाँ तक पहुँचने का पहला स्टेप होता है। बिल्कुल। और पार्टी के हाईकमान जो होते हैं मुकुंद, वो कहीं ना कहीं अग्रेशन दिखाने के चक्कर में, ठीक है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, उतना टोका टाकी होती नहीं है, और वही कारण होता है कि एक तरफ से जब ये दाग दिया जाता है तो दूसरी तरफ वाले भी अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें नीचा देखा जाएगा, और ये शुरू हो जाता है। इसके पहले अगर आप केरल में जाएं तो केरल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की और आरएसएस की तुलना सांप से की थी, एक आतंकवादी संगठन से भी की थी, और जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जिस पर उन्होंने कहा था कि पहले सांप दिखे या नमाज पढ़ो, इस तरह का जो बयान दिया था, उसको भी मैं बहुत ही गलत मानता हूँ कि आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होना बहुत लाजमी है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी कोई चीज़ होती है। अगली कई पीढ़ियां आपसे सीखने वाली हैं, हम लोग भी आपसे सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.